अगर पुलिस ऑफिसर बनना है तो तैयारी शुरू कर दें जी। पुलिस के डिपार्टमेंट में बहुत सी भर्तियां आ रही हैं। कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक भर्ती हो रहे हैं। पुलिस अफसर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस किस मरहले से गुजरना है, उसमें वीडियोस आ चुके हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको किस किस्म से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं, पुलिस के इम्तहान में अमूमन क्या क्या पूछा जाता है। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी अहम है जी, इसको गौर से सुनते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक लाइन में आपके लिए सबक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब से किस तरह से गुजरना है। उन जॉब के लिए होने वाले तमाम मराहिल को मैं बिफोर टाइम आपको बता देता हूँ, एक एक मरहले पर रोशनी डाल देता हूँ, आपको आसानी हो जाती है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और बाद में भी आप वो वीडियो देख लें। ये आप ही का फ़ायदा है जी, मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल बहुत आगे है, लेकिन ना मैं इन चीज़ों की परवाह भी करता हूँ। मैंने आप लोगों को नॉलेज देना होता है। बहुत सी चीज़ें मैंने बनाई हैं, बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हुए 98 टॉपिक्स वाले, वो आप ले सकते हो और ऑनलाइन क्लासेज में हमसे तैयारी कर सकते हो। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। क्लियर कट लिखा होता है, गौर से सुन लें। उसके बाद फिर आके व्हाट्सएप पे आप गिला करते हो, शिकवा करते हो, शिकवा गिला बनता नहीं है, बिकॉज मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में आप आ जाओ, जितने मर्जी सवाल करो, साथ में आप अपनी तैयारी करो, दैट्स इट, सिंपल सा फार्मूला है। तो देखिए, सबसे पहले गौर से सुन लीजिए, पुलिस के इम्तहान में किस किस्म के सवाल आते हैं। जनरल नॉलेज, आपके जो जनरल नॉलेज के सवाल हैं जरा गौर से सुन लें जी, 3 जगहों से आते हैं। इन तीनों के साथ आपने टच हो जाना है। रेडियो, अखबार, टीवी, दैट्स इट। इन चीज़ों के साथ टच हो जाए। अब आजकल अगर रेडियो आपके पास नहीं है तो उसकी जगह गूगल आ चुका है, विकिपीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, वो सारी की सारी वही चीज़ें हैं। इन फोरम से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज से मुराद ये है कि हर किस्म का नॉलेज, हर किस्म की चीज़, पर्सनैलिटीज़, बुक्स नेम, एब्रीविएशंस एटसेट्रा, हर चीज़ से सवाल आएंगे। इस पे हमने डिटेल के साथ नोट्स बनाए हुए हैं, आप वो भी ख़रीद सकते हो। दूसरी बात, एकेडमिक्स के सवाल आते हैं जी। एकेडमिक्स के बहुत से सवाल आते हैं, गौर से सुन लें। एकेडमिक्स वो नॉलेज, वो इल्म है जो आपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है। मसलन 12 साल आपकी तालीम है या 10 साल आपकी तालीम है, जैसी भी सूरत हाल है, उसमें जो आपने पढ़ा, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, ये सारे का सारा आपका एकेडमिक्स है। अखलाकियात है, एथिक्स है, उसके बाद ज्योग्राफी है, जो कुछ आपने पढ़ा, कंप्यूटर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एकेडमिक्स की हैं। एकेडमिक्स में से बहुत से सवाल आते हैं जी, गौर से सुन लें। अब आ जाता हूँ तीसरे नंबर पे, कंप्यूटर के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं जी, गौर से सुन लें। कंप्यूटर के सवाल आपका जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4, 5 तक, यानी आपके 10th तक के जो कंप्यूटर के MCQs हैं, पिछले 5 सालों के पास्ट पेपर, वो ले लें, उनसे मदद आप ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, उनसे मदद ले सकते हो, हमारे नोट से मदद ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं, उनसे आप MCQs तैयार करो। उसके बाद जो अलहदा से बुक्स मिलती हैं, उन बुक्स की फहरिस्त भी हम अपने नोट्सों के साथ भिजवाते हैं, उनसे भी आपको बहुत सी मदद मिल जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर के बहुत से सवाल आते हैं जी। उसके बाद जियोग्राफी के सवाल आते हैं जी। जियोग्राफी में दोनों पोर्शन है आपके, ह्यूमन जियोग्राफी है और फिजिकल जियोग्राफी भी है। फिजिकल जियोग्राफी से मुराद आपके पहाड़, समंदर, दरिया, नदी, नाले, बेस, झीलें, आबशारें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो ह्यूमन जियोग्राफी है, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, यानी जिंदा जानदार जितनी चीज़ें हैं, स्पीशीज़ हैं, वो सारी की सारी रेस, उन सब के सवाल आपसे हो सकते हैं। उसके बाद जी यूनाइटेड नेशन से बहुत से सवाल आते हैं, UNO से, UNO की हिस्ट्री, उसके बाद उसके आर्टिकल्स, उसकी ह्यूमन राइट्स, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें से सवाल आ जाते हैं। गौर से सुनते जाइए ये सारी चीज़ें। उसके बाद जी महकमा पुलिस से आपसे सवाल हो सकते हैं, 5, 7, 8 सवाल ये आ सकते हैं। पुलिस के ओहदे आपको आने चाहिए, पुलिस के रैंक्स, इख्तियारात, पुलिस की सीट्स के नाम, पुलिस एक्ट कब, कैसे बना, कहाँ, इसके मामूली इस तरह की चीज़ें, उनके सेक्शन ऑफ लॉ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ना हो कि वो क्या है, किस तरह से पुलिस काम कर रही है, पुलिस किस एक्ट के तहत काम करती है, SHO क्या होता है, DPO क्या होता है, एटसेट्रा। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके लिए हमने नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप ले सकते हो। बहुत सी चीज़ें हमने वहाँ पर बताई हुई हैं। उसके बाद जी सीट्स के नाम, ओहदों के नाम, रैंक्स के नाम, हायरार्की, और पुलिस किस तरह से काम करती है, पुलिस कितने डिवीजन्स में तकसीम है, पुलिस के ओहदे क्या हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल कौन है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पुलिस के कंसर्निंग क्वेश्चंस, उसमें से 5, 7, 10 आ जाते होते हैं।
उसके बाद जी जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं, आलमी शख्सियात, उनमें से सवाल आ जाते हैं। किसी मुल्क का वो प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, सदर पूछ सकते हैं, किसी मुल्क का फार्म मिनिस्टर पूछ सकते हैं, या जो ख़बरों में इन हो चीज़ें वो पूछी जा सकती हैं। अफ़गानिस्तान से है, ईरान से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। जो बर्निंग इशूज़ हों, जो ख़बरों में पर्सनैलिटीज़ चल रही हों, गौर से सुनते जाइए वीडियो को। उसके बाद जी आपका जो सोशल मीडिया है, विकीपीडिया है, गूगल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, अब तो मेरा हाल है मीटा क्या नाम उसका रख दिया है, कोई इस तरह करके चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें, इनसे भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है और इनसे सवाल भी आते होते हैं। गौर से सुनते जाइए इस वीडियो को। उसके बाद जी आपके HR के सवाल आते हैं, ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हुकूक के सवाल आते हैं। ह्यूमन राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, आपके UN यूनाइटेड नेशन चार्टर में मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से भी सवाल आते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों की पार्लियामेंट्स के नाम हैं जी, वो सारे के सारे सवाल आते हैं। उसके बाद जी बहुत सी और चीज़ें हैं। उसके बाद जी आपके बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है जो महकमा पुलिस में खसूसन आपके सवाल आते हैं, कुरान मजीद, इस्लामियात यानी दीनियात, यानी इस्लामिक हिस्ट्री, यानी इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, इसमें से बहुत से सवाल आते हैं। कुरान मजीद, अहादीस, फ़िक़ा, बहुत सी चीज़ें हैं, उस पर हमने नोट्स बनाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, इनको टॉपिक्स में तकसीम किया हुआ, आगे सब टॉपिक बनाए हुए हैं। उससे बच्चों को बड़ी आसानी हो जाती है कि करना क्या है। मसलन एक ही टॉपिक है इस्लामियात, तो इस्लामियात में आगे बहुत वसी चीज़ें हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री है, तारीख़ इस्लाम है, उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन की हिस्ट्री है, उसके बाद सहाबा, जितनी भी हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, साहा सिता है, अहादीस है, उसके बाद इमाम है, ये सारी की सारी चीज़ें, जूरिस्प्रूडेंस है, आपका फ़िक़ा है, बहुत सी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप ले सकते हो, उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। ये मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में हर चीज़ बता रहा हूँ, गौर से सुनते जाइए। आप घर में बैठ के भी तैयारी कर सकते हो, खुद से भी तैयारी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जी आपके जो हैं दुनिया में सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे बड़े, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, ये चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद जितने समंदर हैं आपके, बहीरे हैं, उनसे बहुत से सवाल आते हैं। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, यानी आपका जितना नॉलेज है आपके अपने मुल्क के बारे में, इंटरनेशनल लेवल पे, इस दुनिया के बारे में, स्पेस के बारे में, अखलाक के बारे में, कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। इन सब से सवाल आते हैं। आपकी गाइडलाइन के लिए मुकम्मल तौर पे हमने ये चीज़ें इसीलिए डिफ़ाइन की हैं। बहुत से बच्चे ऑनलाइन क्लास में हमसे तैयारी करते हैं और कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत से बच्चे। इंशाअल्लाह ताला मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं एक वकील भी हूँ, उस मुख्तलिफ कोर्स में जाना होता है, उसके बाद आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद नोट्स होते हैं। कभी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा, टाइम निकालूंगा तो उन सब बच्चों के इंटरव्यूज़ करूँगा जो हमारे से पढ़ के हम ऑनलाइन बहुत सी जगहों पे कामयाबी से ज़िंदगी गुजारे हैं और बहुत बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं, ऑफिसर बने हुए हैं, CSS कर गया, PCS कर गया, मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है। उन सब बच्चों को इंशाल्लाह ताला बुलवाएंगे, इनके साथ इंटरव्यू करेंगे, वो फिर आपको सारी की सारी चीज़ें भी बताएंगे। तो इस तरह से महकमा पुलिस की बहुत ज़्यादा भर्तियां आ रही हैं जी, इसमें बड़े चांसेस हैं। आप अपनी अपनी तालीम के हिसाब से उसमें हिस्सा लोगे और उनमें से कुछ सीटें आप ले जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं, FSC वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं, कंस्टेबलान हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो सकते हैं, बहुत सी सीटें आ रही हैं। 600 के करीब सब इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं जी, गौर से सुन लें। उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स की हैं 80-90 के करीब, और बाकी सारी की सारी जनरल कोटे के लिए लोगों के लिए हैं। उसके लिए हर बंदा अप्लाई कर सकता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से होंगी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से PPSC, और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो भी PPSC के थ्रू होंगे, और जो कंस्टेबलान है वो हो सकता है किसी और फोरम को पुलिस दे, मतलब उनका जो रिटन टेस्ट है वो NTS ले सकता है, PTS ले सकता है, OTS ले सकता है, एटसेट्रा। जिस भी फोरम को पुलिस मुनासिब समझेगी, डिपार्टमेंट मुनासिब समझेगा, उसको वो फोरम स्क्रूटनी करने के लिए दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपकी ये जो सीट्स आ रही हैं, इनके लिए आपने दिन रात कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करनी है, और पूरी भरपूर दोनों तरह से। मैं आपको बार बार बताता हूँ, फिजिकली भी आपने खुद को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, और मेंटली भी प्रिपेयर करना है। फिजिकल का एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें। हमने अपने नोट्सों में भी टाइम टेबल बना के आपको दिया हुआ है कि आपने दौड़ लगानी है, चिनअप करने हैं, पुशअप करने हैं, सिटअप्स करने हैं, मुकम्मल अपनी बॉडी को, फिजिक को फिट करना है, ताकि पूरे पाकिस्तान से कंपटीशन होता है, बहुत से लोग आए होते हैं, तो आप लोगों ने उनसे कम्पीट करना होता है, वहाँ से सीट छीननी होती है। तो आपने फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना है, यानी आपने अपनी स्टडी पढ़ाई की भी तैयारी करनी है और साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। अपने टारगेट पे नज़र रखनी है जी, हमेशा याद रखिएगा।
उस टारगेट के ऊपर चलते रहना है, काम करते रहना है, पीछे नहीं हटना, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपके बहुत से सवाल हो जाते हैं कि क्या सर इसमें हम पढ़ के तो आगे हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं महकमा पुलिस में आने के बाद? बिल्कुल जी, आप रख सकते हो मज़ीद तालीम जारी, लेकिन अपने तौर पर प्राइवेट तौर पर आप रेगुलर क्लासेज में जाके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके वहाँ नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आप महकमे के एम्प्लॉय होते हो। क्या हम सर आगे PCS CSS कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हो, आपको इजाज़त होती है, थ्रू डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट साथ लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, PCS कर सकते हो, CSS कर सकते हो, PMS कर सकते हो। क्या सर हम मिलिट्री में कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं? बिल्कुल जी आप बन सकते हो, आपको कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जा सकते हो, डिपार्टमेंट परमिशन सर्टिफिकेट लेके आप जाके मिलिट्री के सारे एग्जाम दे सकते हो, अगर आप एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप महकमा पुलिस में भर्ती हो सकते हो, महकमा पुलिस में कौन कौन से सवाल आते हैं, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा पूछा जाता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमिटमेंट डिवोशन के साथ तैयारी करें। बहुत जल्दी सीट्स अनाउंस होने वाली हैं इसी महीने में, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।